भगवान दूल्हा बनकर के आए, बोले भगवान कृष्ण कौन है? साक्षात नारायण। और महाराज रुक्मणी कौन है? बोले रुक्मणी साक्षात श्री हैं, लक्ष्मी हैं। हमारी लक्ष्मी नारायण से जुड़ जाए, बस महाराज ये समझ लीजिए कि यही उसका सदुपयोग है। बात को समझें, लक्ष्मी का नारायण से जुड़ जाना ही उसका सदुपयोग है। बोले वो लक्ष्मी जो बैकुंठ में रहने वाली है, वो लक्ष्मी जो भगवान के साथ रहने वाली है, चराचर नित्य लीला में भगवान के साथ लीला करने के लिए वो लक्ष्मी, वो शक्ति इस धराधाम पर आती है। वो रुक्मणी रूपी लक्ष्मी को एक संत महात्मा ब्राह्मण ने भगवान के पास पत्र भेज करके और भगवान से जुड़वा दिया। बोले इसी तरह हमारे जीवन में हम जो धन रुपया रूपी लक्ष्मी कमा रहे हैं, बोले उस लक्ष्मी का सदुपयोग कैसे होगा? जो हमने धन कमाया है उसका सदुपयोग क्या है? तो महाराज शास्त्रों में धन की 3 गति बताई हैं, आप लोग ध्यान देकर सुनेंगे। हम जो मेहनत से धन कमाते हैं, शास्त्रों में उसकी 3 गति बताई गई है। सबसे पहला, भगवान ने यदि हमें धनवान बनाया है तो उस धन से सबसे पहला कार्य हमारे शास्त्रों ने बताया, आप उठाकर देखें, शास्त्र कहते हैं कि भगवान ने धनवान बनाया है तो पहला काम उस धन से धर्म करो, पहला काम धर्म करो। दूसरा, बोले दूसरा महाराज उस धन से भोग करो, मतलब अपने लिए सांसारिक भौतिक संसार की जो सुख सुविधा वाली वस्तुएं हैं, अच्छा घर मकान चाहिए, अच्छा रहन सहन के लिए अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छा भोजन चाहिए, गाड़ी चाहिए, महाराज सुख सुविधा की सारी चीजें चाहिए। बोले भगवान ने यदि धनवान बनाया है तो दूसरा काम है कि स्वयं के लिए अच्छे से रहने खाने पीने की उच्चतम व्यवस्था हो, बढ़िया हो। ये लक्ष्मी का दूसरा उपयोग है। पहला धर्म करो, दूसरा अपने लिए उपयोग में लेकर के आओ, भौतिक संसार की चीजों को एकत्रित करो, उससे सुख पाओ। और जो व्यक्ति ये 2 काम नहीं करते, शास्त्र कह रहा है कि धनवान होकर के जो व्यक्ति ये 2 काम नहीं करते, तो धन की तीसरी गति है नाश। अपने आप स्वतः वो समाप्त हो जाता है महाराज। एक समय के बाद कुछ ना कुछ ऐसा होगा, कोई ना कोई ऐसी घटना घटित होगी कि जीवन भर का कमाया हुआ धन और ऐसी रास्ता पकड़ेगा महाराज कि जिस स्पीड से आता है उससे दोगुनी से रास्ता अपने आप बना लेता है। इसलिए शास्त्र कह रहा है कि भगवान ने यदि हमें सामर्थ्यवान बनाया है, भगवान ने यदि हमें धनवान बनाया है, तो महाराज सबसे पहले अपने धन से धर्म करें। हाँ, धर्म करें। और धर्म कैसे होगा? बोले धर्म के बहुत सारे रास्ते सनातन में बताए गए महाराज। एक रास्ता नहीं है, अनेक रास्ते हैं। हमें जो बढ़िया लगे वो वाला रास्ता पकड़ लें। हमें लगता है कि हम असहाय गरीब लोगों की सहायता करें, दीन दुखियों की सहायता करें, तो अपने धन को वहां लगाइए। यदि आपको लगता है कि कोई पीड़ित है, किसी को रोग बीमारी हो गए हैं, कोई महाराज परेशान है, यदि आप सामर्थ्यवान हैं तो आप अपने धन से उसके रोग को ठीक करवाइए। यदि आपको लगता है कि महाराज वेद लक्षणा भारतीय देसी गौ माता की सेवा करके हम धर्म कर पाएंगे, तो गौ सेवा में धर्म को लगाइए। आपको लगता है कि हम धर्म करें, हमें मंदिर बनवाना चाहिए, तो आप मंदिर बनवाने में धन लगाइए। आपको लगता है कि परमात्मा ने सामर्थ्यवान बनाया है, हमको अपने पितरों को सदगति देना है, हमारे जीवन में मंगल हो, हमें कथा करके महाराज धर्म में धन को लगाना चाहिए, तो आप कथा कराइए, ये यज्ञ है। धर्म के रास्ते बहुत सारे हैं, चुनना हमको है कि हम कैसे करना चाहते हैं, हम कौन से धर्म मार्ग पे आगे बढ़े महाराज, किस धर्म मार्ग पे आगे चलें। भगवान श्री कृष्ण का रुक्मणी मैया से विवाह हमें ये संदेश दे रहा है कि अपनी लक्ष्मी को नारायण से जोड़ दो, यही उसका सदुपयोग है। यदि रुक्मणी कृष्ण की कथा से हमको सीखना चाहते हैं तो अपनी लक्ष्मी नारायण को अर्पित करें, तो हमारा भी कल्याण होगा और महाराज उस धन का भी सदुपयोग होगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।